हैं और दरस हदीस के अंदर हमारी किताब रियाज़ुस्सालिहीन जारी और सारी है और आज इसके हदीस नंबर जो है वो 1539 है। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हम एक सफ़र के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उस सफ़र के अंदर रिज़्क़ की तंगी का कुछ मसला हुआ। राशन, खाने पीने की अशियाएँ कुछ कमी उसके अंदर हो गई। उस लश्कर के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का जो सरदार था, उसने अपने साथियों से कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं उन पर खर्च मत करो, ये लोग खुद ही वापसी चले जाएंगे। सफ़र में साथ भी है और क्या कह रहा है कि तुम अपना माल, अपने खाने पीने की अशियाएं इन पर खर्च मत करो, ये खुद ही वापसी चले जाएंगे। और हम मदीने पहुंचकर, अब उसने एक सख्त और नाज़ेबा जुमला कहा, उसने कहा हम मदीने पहुंचकर हम इज्जत वाले माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इन जलीलों को निकाल देंगे। खुद को इज्जत वाला कहा और सहाबा को माज़अल्लाह उसने नाज़ेबा कलिमा कह दिया। इस जो वो तस्किरा कर रहा था अपने साथियों के साथ, इस बात को सुन लिया किसने? ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने। उसने कहा तो क्या कह रहा है? उसने कहा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर तेरी बात करूंगा। कहने लगा मैं तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रहा था ताकि सफर कट जाए, ताकि सफर कट जाए, हंसी मजाक कर रहा था। जब मदीने पहुंचे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम वाक़या बयान किया। इसको बुलवाया, अब्दुल्ला बिन उबई तूने क्या कहा है? उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुकर गया, झूठ बोलने लगा। और कुछ साथी गवाह कर लिए, उन्होंने उसकी तायद कर दी। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है उम्र रसीदा है, तजर्बाकार आदमी है, ऐसी बात कैसे कह सकता है? तो ज़ैद बिन अरकम को कोई ना कोई शुबा हुआ या कोई वहम का शिकार हो गए हैं या सही तो वे समझ नहीं सके। और ज़ैद बिन अरकम फरमा रहे, अर्ज करे या रसूलल्लाह वही कहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया, आपने सकूत इख्तियार किया। हुआ क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह मुनाफिकीन को नाजिल फरमा दिया और नाजिल फरमाकर ज़ैद बिन अरकम की तायद फरमा दी। ये मुनाफिकीन जो है पक्के शरारती हैं, बदबख्त हैं और ये हुजूर के पीछे शरारतें करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की अलामतें बयान की हैं। फरमाया अगर तुम किसी मुनाफिक को पहचानना चाहते हो तो उसकी अलामत यह है, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा, जब भी बात करेगा तो बोलिए झूठ बोलेगा, अमानत रखवाए तो खयानत करेगा, वादा करे तो वादा खिलाफी करेगा। ये अलामतें आपने बयान फरमाई। लेकिन इस फी जमाने में हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। कोई उठा के कह दे ये बड़ा मुनाफिक है, हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते। हाँ, निफाक की अलामतें जरूर मौजूद हो सकती हैं, उसके अंदर निफाक की अलामतें जरूर हो सकती हैं। लेकिन हमारे माशरे में वादा खिलाफी आम है कि नहीं? बोलिए है। और झूठ किस कदर आम हो गया है? झूठ जो है, जब इंसान झूठ बोलता है फरिश्ता उससे दूर भाग जाता है, फिर माल में बरकत नहीं रहती, जिस जगह पे बोला जाए उस जगह में खैर नहीं होती, अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होती। तो झूठ की नहूस से हमें क्या करना है? बोलिए बचना है। और फिर वादा खिलाफी का मर्द भी हमारे मुआशरे में
बहुत ज्यादा पनप रहा है। इससे भी हमें बचना चाहिए। वादा करे तो उसको पूरा करें। एक रिवायत बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साथी ने कोई बात की और बात करके कहा कि मैं अभी आता हूं, वादा कर लिया, और हुजूर उसी मुकाम पे खड़े हुए हैं, उसी मुकाम पे खड़े कि वादा कर लिया, ये आ रहा है। कई रोज गुजर गए, हुजूर अपने काम काज से फारिग होने के बाद वहां चले जाते, नमाज वगैरह से फारिग होने पर इंतजार करते। उसे याद आया, अरे मैंने तो हुजूर से वादा किया था। जब पहुंचा, क्या देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मुकाम पे खड़े हुए हैं। आपने सही हो नाराज नहीं हुए, आपने फरमाया तुमने मुझे बड़ी मुशक्कत में डाल दिया। तो हजरात मोहतरम, अपनी आदतों अतवार को बेहतर बनाएं, अपने किरदार को निखारने की कोशिश करें, जो बातें बयान की जाती हैं उसको अपनाने की कोशिश करें। झूठ से नफरत, वादा खिलाफी से भी हमें बेजारी होनी चाहिए, ताकि वो खूबी जो सिफात मोमिन वाली है तो वो हमारे अंदर पैदा होगी, तो इंशाअल्लाह कल्ब रोशन होगा, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।